सफलता हमारा परिचय दुनिया को कराती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश। मैं आपको आज एक सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, आश्रम का एक शिष्य भोजन बनाने के लिए जंगल से कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा ही कर रहा था कि उसने कुछ ऐसा देखा कि उसको अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने आज बिना पैरों वाला एक भेड़िया देखा था जो ऊपर से एकदम ही स्वस्थ दिख रहा था। उसने सोचा कि आखिरकार इस हालत में यह भेड़िया जिंदा कैसे हो सकता है। वह अपने विचारों में खोया ही था कि अचानक सी हलचल होने लगी। जंगल का राजा शेर उसी तरफ बढ़ रहा था। यह देखकर वह भिक्षु तेजी से एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां से वह देखने लगा। आज शेर ने एक हिरन का शिकार किया था और उसे अपने जबड़े में दबाकर उस भेड़िए की तरफ बढ़ रहा था। अब उसने सोचा कि वह भेड़िए पर हमला करेगा और उसे मार डालेगा, पर हुआ इसके विपरीत। उसने भेड़िया पर हमला ही नहीं किया बल्कि उसे खाने के लिए कुछ मांस के टुकड़े भी दिए। शिष्य यह देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया कि शेर भेड़िए को मारने की बजाय उसे भोजन दे रहा है। आश्रम का शिष्य को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। इसीलिए अगले दिन फिर वही उसी स्थान पर वह चला गया और छिपकर शेर का इंतजार करने लगा। आज भी उस शेर ने एक मोमने का शिकार किया था और वह मोमने का शिकार जैसा था वैसे ही वह भेड़िए को दे दिया और उसने उसमें से कुछ भी मांस नहीं खाया और वहां से वह वैसा ही चले गया। तब भिक्षु कहता है मन ही मन में कि भगवान के होने का यही असली प्रमाण है। वह जिसे पैदा करता है उसकी रोटी का इंतजाम भी वही कर देता है। आज से इस भेड़िए की तरह मैं भी ऊपर वाले की दया पर ही जीऊंगा, वही मेरे भोजन की व्यवस्था करेगा। यही सोचकर वह एक वीरान सी जगह पर चला गया और बैठ गया। पहला दिन बीता, कोई भी आया नहीं। उसने सोचा कि शायद कल कोई आ जाए। दूसरे दिन भी वैसा ही हुआ, कोई भी आया नहीं। तीसरे दिन कुछ लोग आए लेकिन उसे अनदेखा करके चले गए। धीरे धीरे एक सप्ताह बीत गया लेकिन उसकी तरफ कोई भी ध्यान ही नहीं दे रहा था। उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी और वह अब ठीक से चल फिर भी नहीं पा रहा था। तब उसने सोचा कि क्यों न आश्रम में जाकर गौतम बुद्ध जी से विचार विमर्श किया जाए। ठीक वैसा ही उसने किया और धीरे धीरे चलते चलते गौतम बुद्ध जी के आश्रम तक पहुंचा। और तब गौतम बुद्ध जी से मुलाकात करने के बाद उस बंते ने अपनी सारी बात, अपनी पूरी सारी कहानी गौतम बुद्ध जी को बताई और बोला कि हे गौतम बुद्ध जी, आप ही बताइए कि भगवान मेरे प्रति इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। किसी को इस हालत में पहुंचाना क्या पाप नहीं है। तब गौतम बुद्ध जी कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम जो कह रहे हो वह सही हो, लेकिन बंते तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो। तुम क्यों नहीं समझते कि ईश्वर तुम्हें उस शेर की तरह देखना चाहते थे, उस भेड़िए की तरह नहीं। जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम जिस चीज़ को समझना चाहिए उसको विपरीत हम समझ लेते हैं और हम बिना काम किए भाग्य के भरोसे ही बैठ जाते हैं और ये सोच के कि जो भाग्य में होगा वही मिल जाएगा, जो नहीं है वो नहीं मिल सकता। बिना मेहनत के तो भाग्य क्या, भगवान भी कुछ भी नहीं देता। हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी प्रतिभाएं, ऐसी शक्तियां हैं जो हमें अंदर से महान बना सकती है। ज़रूरत है तो हमें उन शक्तियों को पहचानने की, यह ध्यान रखने की कि कहीं हम शेर की जगह उस भेड़िए की तरह तो नहीं बन गए। थैंक यू। हमारी यह कथा आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी जो भी आने वाली वीडियोज़ है वो आपको तक सरलता से पहुंच जाए। तब तक के लिए शुक्रिया। आबाद रहिए, सुरक्षित रहिए।